नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपकी अपनी पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आया हूँ आपके बीच एनटीपीसी रेलवे 2020 जो जनवरी फरवरी में होने वाली है। दरोगा 14 फरवरी को होगी। दरोगा जो 2200 कुछ आई थी और बीपीसी 27 दिसंबर को है। और साथ ही साथ तमाम सारी एग्जामों के लिए करेंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, उसके लिए मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ। उसके लिए मैं करेंट अफेयर्स और बिहार को लेके आया हूँ। आइए हम देखते हैं। और इकोनॉमिक्स से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। इसलिए पिछले बार करंट से जब मैं क्लास ले रहा था मुजफ्फरपुर में, तो उसमें लगभग मेरे करंट से 27-28 क्वेश्चन लड़े थे। तो आइए आप लोग इसको देखना ना भूलें। आइए हम देखते हैं करेंट अफेयर्स के बारे में। भारत की जनसंख्या जो है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। दूसरा है कि लिंगानुपात, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, लिंगानुपात भारत का कितना है? भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो लिंगानुपात होता क्या है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। तो 1000 पुरुष पर भारत में लिंगानुपात है 943। और बिहार का लिंगानुपात है सेक्स रेशियो 918 1000 पुरुषों पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात भारत में किस राज्य में है? तो केरल में है और वह 1084 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं सबसे ज्यादा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा 879। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब है। काफी पूछे गए थे बीपीएससी में 63वीं 64वीं में और पूछे जाएंगे। जनसंख्या घनत्व में भारत का कितना जनसंख्या घनत्व है भारत का? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति भारत में रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। जबकि सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व जो है वह बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आते हैं जन्म दर। भारत का जन्म दर के बारे में बताएंगे। तो जन्म दर क्या है? 1000 जन्म लेता है। जन्म दर है वो 20 है प्रति हजार। 1000 में पुरुषों में क्या होता है? 20 प्रति हजार वो जन्म दर है। और मृत्यु दर क्या है? जितना जन्म लेता है उसमें 6.2% मृत्यु हो जाती है 1000 पुरुषों में, बच्चों में। साक्षरता दर की बात की जाए तो भारत की साक्षरता दर 73% यानी 73% है। वहीं पुरुष साक्षरता दर जो है, पुरुष साक्षरता दर टोटल जनसंख्या साक्षरता दर भारत का 73% 73% है। वहीं पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। वहीं महिला साक्षरता दर 64.6% है। पुरुष साक्षरता दर है 80.9% और महिला साक्षरता दर है 64.6%। और सर्वाधिक राज्य जो साक्षरता में सर्वाधिक राज्य है, साक्षरता सर्वाधिक किस राज्य का है? तो केरला का है। वो है 94% साक्षर लोग हैं, यानी लगभग 100% कहा जा सकता है। न्यूनतम साक्षरता दर में बिहार है जो 61.8% है। वहीं बिहार की साक्षरता की बात की जाए तो बिहार का साक्षरता 61.8% है। वहीं पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। ये बीपीएससी में पूछे जा चुके क्वेश्चन सब हैं। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो 68.84% है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या जो है, जो पूरे भारत का पॉपुलेशन जो 121 कुछ करोड़ हो गए हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.84% है। वहीं शहरी जनसंख्या है 31.16% है। ये बीपीएससी में पूछे गए थे शहरी जनसंख्या कितना है। तो इस बार हो सकता है कि ग्रामीण जनसंख्या पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप डाटा को अच्छे से याद रख कर लें। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है गोवा,
जहां 62.17% वहां शहरी जनसंख्या है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश का, जो 10.03% है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय, जहां 27.9% है। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत? 2.42%। और पूरे विश्व में क्षेत्रफल में 7वां स्थान पर भारत है, पहला स्थान दूसरा है। और बिहार, अब हम वन की बात की जाए तो कुल वन आच्छादित क्षेत्र है वह 2019 के अनुसार 21.67% है वन आच्छादित। और कुल वन और वृक्षादित कितना है तो 24.5%। वन आच्छादित माने केवल जंगल जो वो है 21.6%, और वृक्षावरण जो पेड़ पौधे जो हम घर के आसपास लगाते हैं तो वो दोनों मिलाकर 24.5% वन और वृक्षादित क्षेत्र है भारत का। अब हम बिहार की वन की बात की जाए तो बिहार का वन का प्रतिशतता है 7.76%। और प्रथम स्थान जो है, अब हम आते हैं फसल की ओर। प्रथम स्थान किसका है फसल में? और फसल वन के बारे में भी कई बार बीपीएससी में पूछा गया है। प्रथम स्थान बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी दरोगा में पूछे गए हैं। तो प्रथम स्थान में कौन सा फसल सब है? तो चावल का उत्पादन में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का, वहीं दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। और प्रति हेक्टेयर चावल में पंजाब का स्थान आता है। वहीं गेहूं की बात की जाए तो गेहूं का जो है उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा स्थान पंजाब का है। और प्रति हेक्टेयर गेहूं में भी पंजाब का ही स्थान आता है। आगे हम देखते हैं जो फसल प्रथम उत्पादक और फसल के बारे में हम देखते हैं। तो फसल उत्पादन में मक्का में जो प्रथम स्थान है वह है कर्नाटक का उत्पादन में, और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, और तीसरा स्थान बिहार का है। चना में प्रथम स्थान जो है उत्पादन में मध्य प्रदेश का है, और दूसरा स्थान राजस्थान का है। वही सभी दलहन की बात की जाए तो सभी दलहन फसलों में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है और दूसरा स्थान राजस्थान का है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में सभी दलहन में भी मध्य प्रदेश का है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान है गुजरात का और दूसरा स्थान राजस्थान का है। सभी तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वह मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान राजस्थान का है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, और चीनी उद्योग में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान गुजरात का है। अब राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए आधार वर्ष जो है 2004-05 था। बीपीएससी 60-62 या 63 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष क्या है। तो राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष 4-5 था, इसे बदल के 11-12 कर दिया गया था। और पहले उस समय पूछा था 4-5 हुआ था, अब अगर पूछता है तो इसका आधार वर्ष 11-12 हो जाएगा। तो ये पूछ चुका है बीपीएससी में। और रेलवे से समय आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ राशि के लिए आवंटित किया गया था। इसके खोजा गया कि रक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी अपना बनाकर भारत में और आत्मनिर्भर बन सके, इससे दुनिया में अपना स्थान प्राप्त कर सके। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक खाद के लिए बनाया गया था गुजरात के तापी जिले में, जो जस्ता गलाने का है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए हैं? एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन के 75वीं वर्षगांठ में ये 75 रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए मोदी जी ने। और एफएओ ने खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय है रोम, इटली की राजधानी रोम में। और इसके चीफ है क्यू डोंग्यू, एफएओ के चीफ।
और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया था। ये भी कितने बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला ऑस्कर विजेता भानु अथैया थी, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। इसमें पूछा जा सकता है कि ये किस पेशे से थी, तो फिल्मों में कस्ट्यूम डिजाइन का काम करती थी, और ये इनको ऑस्कर जो मिला था वह फिल्म गांधी के लिए दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 दिया गया था मलयालम कवि अकित्तम अच्युतम नाम्बुथरी को। अकित्तम अच्युतम नाम्बुथरी को दिया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी, और 1965 में हुई थी, और उसी लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था। इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा भारतीय भाषा है, उसको इसमें शामिल किया गया था। यानी भारतीय 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, और इसमें 11 लाख रुपए और एक वाग्देवी देवी की मूर्ति प्रतिमा के रूप में दी जाती है। और इसके प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वह जी शंकर कुरूप को दिया गया था 1965 में ही मलयालम भाषा के लिए। और महिला में प्रथम बार आशापूर्णा देवी को दिया गया था 1976 में। और 2018 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वह पहली बार अंग्रेजी भाषा को दिया गया, जिसके लिए अमिताभ घोष को दिया गया, और जस्ट 3 वर्ष पूर्व इसको शामिल किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार में अंग्रेजी को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने, वह डेमोक्रेटिक पार्टी से थे और उनका चिन्ह था गधा। और ट्रंप को उन्होंने हराया जो रिपब्लिकन पार्टी के थे। सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? थॉमस बाक को दिया गया है, जो आईओसी के अध्यक्ष हैं। और 24वां समर ओलंपिक जो 1988 में हुई थी, उसी की याद में शुरू किया गया था। 2020 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना था वो कोरोना के कारण कैंसिल करके 2021 में जो होगा वह जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। और वे हाल ही में, ये सब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और हाल ही में दरोगा एग्जाम में पूछा गया था आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है। आईएलओ, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जेनेवा में। और पूछा गया था इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। और पूछा गया था इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो इस तरह से अब हम आप सबसे इजाजत लेते हैं, और इस तरह अभी लगातार बीपीएससी हो, रेलवे, इस सब के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स लेके हम आते रहेंगे। इसी के साथ हम आप सबसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।